नमस्कार, मैं हूं दीपा। वेलकम बैक टू जन्नी वुमेन एंड बेबी हेल्थ केयर। दुनिया भर में लगातार आई फ्लू के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। आई इन्फेक्शन तेजी से अपने पांव पसार रहा है। लगभग घर के हर सदस्य को एक के बाद एक आंखों का इन्फेक्शन हो रहा है। क्या वजह है कि भारत में एकदम से तेजी से आई फ्लू के केसेस बढ़ने लगे हैं, और हम ऐसा क्या कर सकते हैं अगर घर में किसी को आई इन्फेक्शन हो जाए। आप अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर को और दूसरों को अपने आप से बचा सकते हैं। कैसे हम इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं और इससे हमारी आंखों को क्या खतरा हो सकता है, हम अपनी आंखों को इससे कैसे बचा सकते हैं। हमारे मन में इतने सारे सवाल होते हैं कि आज हम इन्हीं सब बारे में बात करेंगे। और हो सकता है कि अगर आपके घर में किसी को आई इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बस मैं छोटे से हेल्थ टिप्स आपको दूंगी, आपको वो अपनाना है। अगर आप मेरे उन हेल्थ टिप्स को सही से अपनाते हैं तो आपका जो आई इन्फेक्शन है वो 99% ठीक हो जाएगा। हमारी आंखें बहुत ही नाजुक और बहुत संवेदनशील होती हैं, और इनके साथ अगर कुछ भी होता है तो इनके लक्षण हमें तुरंत दिखाई देने लग जाते हैं। और आई फ्लू या फिर कंजक्टिवाइटिस ऐसी बीमारी है जो आंख में संक्रमण के कारण होती है। आई फ्लू होने पर हमारी आंखें लाल होने के साथ साथ सूजन आ जाती है और इसमें कीचड़ जैसा पदार्थ आता है और हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होने लग जाती है। आइए हम जानते हैं कि आई फ्लू एक्चुअल में क्या है और ये आंखों पर कैसे असर करती है। देखिए, इसको हम ऐसे समझते हैं कि हमारी आंख में एक पतली पारदर्शी झिल्ली होती है जिसको हम कंजक्टिवा कहते हैं, जो हमारी पलकों के अंदरूनी और पुतली के सफेद भाग को कवर करती है। इसमें सूजन आने या फिर संक्रमित होने को हम कंजक्टिवाइटिस या फिर आई फ्लू या फिर पिंक आई के नाम से जानते हैं। जब कंजक्टिवा की छोटी छोटी नलिकाएं सूज जाती तो ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है, और जो आंखों का सफेद भाग होता है वो लाल पड़ जाता है या फिर गुलाबी पड़ जाता है, जिसे हम पिंक आई भी कहते हैं। लेकिन कई लोगों में आई फ्लू के लक्षण ज्यादा गंभीर होने लगते हैं, इसीलिए आपको जैसे ही कोई भी लक्षण आई फ्लू के समझ में आते हैं आपको तुरंत डॉक्टर से जाके सलाह लेनी है, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना और उसको फॉलो करना है। वैसे कंजक्टिवाइटिस जनरली 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता था, लेकिन अब जो आई फ्लू चला है उसको ठीक होने में 7 से 8 दिन का समय लग जाता है। तो चलिए आंखों से रिलेटेड इस आई फ्लू की पूरी डिटेल के बारे में हम आज बात करेंगे। इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं, ये कैसे फैलता है, अगर हो जाता है घर में किसी मेंबर को तो हम इसकी रोकथाम कैसे करते हैं ताकि दूसरे को ना पहुंच सके, और हम इसके घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं जिससे हमको आराम मिल सके या ये ठीक हो सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज नीचे दिए हुए बेल बटन पर प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मैं जितनी भी हेल्थ रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको बिना किसी रुकावट के मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वैसे तो आई फ्लू कभी भी और किसी को भी हो सकता है, लेकिन अभी बारिश के समय पे फोड़े, फुंसी और दूसरी फ्लू जो हो जाते हैं, सर्दी जुकाम, इनके साथ साथ इस समय जो कंजक्टिवाइटिस या कहें तो आई फ्लू भी तेजी से फैल रहा है। उसका एक ही कारण है कि आई फ्लू जो है वो गर्म और नर्म वातावरण में ज्यादा होता है, और ये जो मौसम चल रहा है इसमें आई फ्लू और कंजक्टिवाइटिस होने का ज्यादा खतरा रहता है, इसलिए तेजी से फैल रहा है। आई फ्लू के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से मुख्य कारण ये कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है जिसकी आंख में पहले से इन्फेक्शन है तो आपको उससे दूरी बनाना चाहिए, आपको उनसे दूर रहना चाहिए। और जो भी संक्रमित सतह है आपको उसको नहीं छूना है जितने बार भी आपका संपर्क किसी के थ्रू होता है, क्योंकि आई फ्लू डायरेक्ट तो होता ही है लेकिन आई फ्लू इनडायरेक्टली भी होता है। जैसे अगर किसी ने कोई सतह छुई और आपने उसी सतह को छू ली है, या फिर कोई पेन है किसी संक्रमित व्यक्ति से आपने लिया है तो उसने उस सतह को टच करके लिया है, उसके थ्रू भी आपको आई इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि अगर आपको संक्रमित व्यक्ति से सबसे पहले तो दूर रहना है। इसके अलावा आपको अपना हैंड वॉश फ्रीक्वेंटली करते रहना है, मतलब बार बार आपको हैंड वॉश करना है, बार बार आपको हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, और संक्रमित व्यक्ति के टॉवल से, तौलिए से दूर रहिए, इनको आपको यूज नहीं करना है, आप अपना पर्सनल टॉवल ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप कुछ दिनों के लिए स्विमिंग पूल से दूर रहिए, दूषित स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने से भी आई इन्फेक्शन तेजी से फैलता है। इसके अलावा आपको किसी संक्रमित व्यक्ति का यूज किया हुआ काजल, आईलाइनर, कोई भी आई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना है, और अगर आपके घर में कोई पुराने आई प्रोडक्ट रखे हैं तो उनका इस्तेमाल भी आप ना करें। अब हम आई फ्लू के लक्षणों के बारे में बात करेंगे। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आई फ्लू होने पर एक या दोनों आंखें आपको लाल या गुलाबी दिखाई दे सकती हैं। आपकी एक आंख या दोनों आंखों में खुजली या फिर जलन हो सकती है। असामान्य रूप से अधिक आंसू आना, अधिक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ आंखों से निकलना, आंख में किरकिरी जैसा महसूस होना, ऐसा लगेगा जैसे रेत या धूल का कोई बाहरी पार्टिकल आपकी आंख में चला गया है। इसके अलावा आंख में सूजन आना या फिर दूसरी तकलीफ हो सकती है। आई फ्लू जो होता है बहुत असुविधाजनक होता है और कई मैटर में ये घातक साबित हो सकता है।
इसीलिए अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण अपनी आंखों में, अपने ऊपर या किसी फैमिली मेंबर में समझ में आते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब मैं आपको ऐसे घरेलू उपाय बताने वाली हूँ जिससे आपके कंजक्टिवाइटिस के लक्षणों में आराम लग सकता है। आंख की जलन जैसे लक्षणों से राहत पाने के लिए आप कोल्ड कंप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आंखों को आप ठंडे आइस पैक से सिकाई कर सकते हैं। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा, बहुत रिलीफ मिलेगा। अगर आपकी आंख में चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ निकल रहा है तो आप पानी के साथ में रुई के फाहों को उबाल कर, जब पानी ठंडा हो जाए, हल्का कुनकुना रहे, तो आप अपनी आंख को दिन में 2 बार उन फाहों से साफ कर सकते हैं। आपको इस संक्रमण से बचने के लिए अपनी दोनों आंखों को सुरक्षित रखना है, तो आप एक बार में एक ही रुई का इस्तेमाल करें और एक साइड से ही इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि आप आपके रुई के जो टुकड़ा है उसको निचोड़ लीजिए पानी से और उसको अंदर से बाहर की ओर एक बार में एक ही टुकड़ा जाएगा। उस टुकड़े को आपको रिपीट नहीं करना, नहीं तो जो आपका इन्फेक्शन है वो वापस आपकी आंख में आ जाएगा। इसके बाद जब भी आप अपनी आंखों को गर्म पानी और रुई से साफ करते हैं उसके बाद आपको आई ड्रॉप डालनी चाहिए। आई ड्रॉप आपको डॉक्टर की सजेशन से ही डालना है। और अगर आप कॉन्टेक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ दिनों के लिए आपको कॉन्टेक्ट लेंस का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपकी एक ही आंख संक्रमित है तो आपको एक आंख के लिए दूसरा आई ड्रॉप इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरी आंख के लिए दूसरा आई ड्रॉप इस्तेमाल करना चाहिए। दोनों आंख के लिए एक ही आई ड्रॉप इस्तेमाल अगर करेंगे, दोनों आंख में संक्रमण तेजी से फैलेगा। और अगर आपके अलावा भी आपका कोई फैमिली मेंबर आई फ्लू से संक्रमित है तो आपको उनकी यूज की हुई दवाई इस्तेमाल नहीं करना है, मतलब कोई भी उनका आई ड्रॉप इस्तेमाल नहीं करना है और अपना आई ड्रॉप उनको इस्तेमाल नहीं करवाना है। इसके अलावा आप अपनी आंखों को सादे पानी से छींटे मार के धो सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि पानी एकदम साफ होना चाहिए या फिर स्टराइल होना चाहिए, आरओ वाटर होना चाहिए। इसके बाद आपको अपनी आंखों में जलन हो, किरकिरी हो, खुजली हो, आपको अपनी आंखों में हाथ बार बार नहीं लगाना है, मलना नहीं है। हो सकता है आपके मलने से आंखों में गंभीर लक्षण हो। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कि अगर आपको एक बार आई फ्लू हो चुका है तो डबल से नहीं होगा। आई फ्लू डबल से भी हो सकता है। तो कुछ ऐसी सावधानियां जिनको अगर आप करते हैं तो आपको आई फ्लू डबल से नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको कोई भी आई प्रोडक्ट डबल से इस्तेमाल नहीं करना है जो आपने संक्रमण के दौरान इस्तेमाल किया था। कोशिश करिए कि पुराने आई प्रोडक्ट बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और जो लोग कॉन्टेक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं उनको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कॉन्टेक्ट लेंस का इस्तेमाल करने से पहले अपने हाथ को अच्छे से धो लें और लेंस की जगह कुछ दिनों के लिए आप चश्मे का इस्तेमाल करें। लेंस लगाने या हटाने से पहले हाथ को अच्छे से वॉश कर लें, मतलब हाथ धोएं और कुछ दिनों के लिए आप लेंस की जगह चश्मा लगाएं। स्टेराइल कॉन्टेक्ट सॉल्यूशन से आप लेंस को अच्छी तरह से साफ करें। इसके अलावा आप तकिया, चद्दर, तौलिए को अच्छी तरह से गर्म पानी में धोएं और इन्हें नियमित रूप से बदलते रहिए। इसके अलावा आपको याद रखना है कि कभी भी किसी भी सार्वजनिक स्थल से आने के बाद आपको अपने हाथों की सफाई पे ध्यान रखना है, मतलब आपको अच्छे से हैंड वॉश करना है। जब भी आप कहीं जाएं तो अपने पर्स में एक हैंड सैनिटाइजर जरूर रखें। और कभी भी आपकी आंखों में किसी भी तरह की खुजली या फिर इरिटेशन सा महसूस होता है तो डायरेक्ट अपने हाथों को आंखों पर ना लगाएं, आप हैंड सैनिटाइज कर लीजिए। इसके बाद अपनी आंखों को छुइए। अपनी आंखों को आपको जोर से रगड़ना नहीं है या फिर जोर से मलना नहीं है, इस चीज पे स्पेशली ध्यान रखिए। कंजक्टिवाइटिस 7 से 8 दिनों में ठीक हो जाता है, इसमें आराम लग जाता है, लेकिन उसके लिए आपको पहले अपनी आंखों को रेस्ट देना है और अपने आप को भी रेस्ट देना है। इसके लिए थोड़े दिन के लिए आप आइसोलेट हो जाइए, मतलब घर पर आराम करिए। एकदम से धूप में मत निकलिए। आपको कुछ दिनों के लिए ऑफिस से या फिर स्कूल से छुट्टी ले लेना चाहिए। आंखों को इस दौरान आपको बिल्कुल रेस्ट देना है, कोई भी स्ट्रेस वाला काम नहीं करना है। जब भी बाहर निकलिए अब काला चश्मा लगाइए, लेकिन वो चश्मा संक्रमित है तो दूसरे को वो टच ना हो। जब भी आप धूप में निकलिए आपकी आंखों में तेज धूप नहीं पड़ना चाहिए, तेज लाइट नहीं पड़ना चाहिए। तो आप अपने आंखों में काले चश्मे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आप वो चश्मा बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड है तो कोशिश करिए कि वो दूसरे को संक्रमित उससे ना हो। अगर आपको कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू हुआ है उस समय आपको अपने खान पान की और अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसीलिए उस समय अपने खान पान का स्पेशली ध्यान रखिए, जिससे आप जल्दी रिकवर हो पाए, आपकी आंखें जल्दी स्वस्थ हो पाए और आप जल्दी से अपने काम पर वापस लौट पाए। तो आई फ्लू के दौरान आपको अच्छे खाद्य पदार्थ खाना है जिनमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, जो आपकी सूजन को कम करे और आपको जल्दी स्वस्थ करे, जैसे टमाटर, पालक, केला, स्ट्रॉबेरी, ये आपको भरपूर मात्रा में लेना है। जितना हो सके ताजा फल और सब्जियों का इस्तेमाल जरूर करें, ये एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं और आपकी आंखों को जितना जल्दी हो सके ठीक करेंगे और आपको इम्यूनिटी देंगे। इसके अलावा आप आंखों के इन्फेक्शन मतलब आई फ्लू को ठीक करने के लिए भरपूर मात्रा में विटामिन ई और विटामिन ए से भरपूर खाद्य युक्त पदार्थों का सेवन करें। आपको आई इन्फेक्शन, आई फ्लू और संक्रमित आई से बचने के लिए भरपूर मात्रा में विटामिन ई और विटामिन सी से भरपूर युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए।
विटामिन सी के लिए आप जितने भी खट्टे फल हैं जैसे संतरा, आंवला, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने आहार में आपको विटामिन ए और विटामिन B2 जैसे खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। विटामिन ए में आप हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, कद्दू या फिर आम, पपीता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और विटामिन B2 के लिए आप दूध से बने खाद्य पदार्थ, टमाटर, सब्जियां, आम, पपीता, बादाम और हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीटा कैरोटीन से युक्त खाद्य पदार्थ भी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। तो इससे रिलेटेड आप फूड खा सकते हैं, जैसे जितने भी नारंगी कलर के फूड होते हैं उनमें बीटा कैरोटीन भरपूर मात्रा में होता है। डाइट में आपको प्रोटीन की मात्रा ज्यादा शामिल करना है। मछली, अलसी या फिर आप अखरोट, मूंगफली, ये सब भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ऐसे पदार्थ जिनमें शुगर होता है, ऐसी चीजें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा आपको आई फ्लू के दौरान ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना जिससे आपकी सूजन और ज्यादा बढ़े। तो आई इन्फेक्शन या फिर आई फ्लू में अब आपको क्या नहीं खाना है उसके बारे में बताऊंगी। ऐसी चीजों का या फिर ऐसे खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना जिससे आपकी सूजन और अधिक बढ़े। जैसे आपको कोई भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल नहीं करना, जैसे पेस्ट्री या फिर ब्रेड, इनका इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है। फ्रेंच फ्राइज या फिर अन्य तले हुए खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। चीनी या फिर अन्य मीठे खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा प्रोसेस्ड मीट, हॉट डॉग या फिर सॉसेस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। तो बस थोड़ी सी साफ सफाई और अपने जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव करके आप आई फ्लू या फिर आई संक्रमण से बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आई इन्फेक्शन, आई संक्रमण या फिर कंजक्टिवाइटिस से रिलेटेड मन में कोई डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा, जिससे मैं जितने भी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ उनके नोटिफिकेशन आपको बिना किसी देरी के मिल पाए। और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।